क्या आपको पता है आपके पलंग के नीचे का अंधेरा कितना गहरा है? शायद आप सोच रहे हों कि यह सिर्फ एक खाली सी जगह है, पर क्या पता वहाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। एक ऐसा साया जो सदियों से पलंग के नीचे छुपा हुआ है और आपकी हर एक सांस पर नज़र रखे है। सुनते हैं ये कहानी मेरी दोस्त की ज़बानी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे जगाया। किसी की सांसें मेरे गर्दन के पास महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से आंख खोली पर आसपास कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये कोई सपना था या हकीकत, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब मैं नए शहर में शिफ्ट हुआ। नई नौकरी, नया घर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। घर भी सस्ता और सुंदर मिला था। बस एक पलंग पुराना था जो पिछला मालिक छोड़ गया था। मैंने सोचा चलो कुछ दिन इसी से काम चला लेता हूँ, बाद में नया तो ले ही लूँगा। पहली रात मैं थकान से चूर पलंग पर गिर गया, लेकिन जैसे ही आंख बंद की एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आसपास देखा पर कुछ नहीं था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शायद नया घर है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मैं ऑफिस गया, कलीग से मिला, सब अच्छा था। रात को वापस आया, खाना बनाया और फिर से पलंग पर सो गया। लेकिन इस बार सपने में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था पर आंखें बहुत तेज थी। वो कुछ कह रही थी पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अचानक से उसने चीखा तो मैं उछल के खड़ा हो गया। सांसें फूली हुई थी, पसीना छूट रहा था। घड़ी देखी तो सुबह के 3 बज रहे थे। क्या बचपना है ये, मैंने सोचा। इतना बड़ा हो गया तब भी सपनों से डर रहा हूँ। पानी पिया और फिर से सो गया। अगले दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन चौथी रात कुछ अलग हुआ। मैं नींद में था जब मुझे महसूस हुआ कि पलंग हिल रहा है। आंखें खोली तो देखा पलंग सच में हिल रहा था, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। मैं डर गया, डर के मारे सीधा खड़ा हो गया। लाइट्स ऑन की पर सब नॉर्मल था। शायद भूकंप होगा, मैंने सोचा। लेकिन न्यूज़ चेक की तो कहीं भी भूकंप की न्यूज़ नहीं थी। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, पर फिर वो सपना वापस आया। वही आवाज़ अब मुझे रोज़ आने लगी। एक रात तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई लेटा है। पीछे मुड़कर देखा तो पलंग खाली था, पर चद्दर पर हल्का सा दबा हुआ निशान था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। मैं सच में परेशान हो गया था। ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगता था। एक कलीग ने पूछा, भाई सब ठीक है ना, काफ़ी थका हुआ लग रहा है। मैंने बताया कि नींद ठीक से नहीं हो रही है। उसने जब मेरे से पूछा क्या हुआ तो मैंने उसको सब कुछ बताया। 3-4 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। एक औरत मेरे सपने में रोज़ आ रही है। मुझे हमेशा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास है, कोई मुझे देख रहा है। उसने बताया कि पंडित जी को दिखाना चाहिए, शायद नज़र वगैरह हो। मैं हंसा, अरे यार मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। लेकिन घर जाने के बाद मैंने उसकी बात एक और बार सोची और सोचा कि इस बार कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना ज़रूरी है। मैंने डिसाइड किया कि पलंग को बदल देता हूँ। एक नया पलंग खरीद के ले आया, पुराने पलंग को घर के पीछे रख दिया। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं खुश था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि पुराना पलंग वापस मेरे कमरे में था। ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा शायद मैंने नया पलंग लगाया ही नहीं था। लेकिन बिल और डिलीवरी स्लिप देखी तो
वो सब मेरे पास थी। अब डर और ज़्यादा लगने लगा था। मैंने डिसाइड किया कि इस पलंग को तोड़कर जला देता हूँ। मैं उससे बाहर ले गया, हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ने लगा। हर वार के साथ लगता था कि पलंग से कोई चीख आ रही हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तोड़कर उसे जला दिया। शाम को घर आया तो देखा पलंग फिर से कमरे में था, बिना किसी खरोच के। मेरे पसीने बहुत बुरी तरीके से छूटने लगे। मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मैंने तुरंत अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया। भाई कुछ गड़बड़ है यार, मेरे घर आजा प्लीज़, जल्दी आजा। रोहित आया, मैंने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो हंसा, पर मेरे चेहरे की हालत देखकर सीरियस हो गया। यार ये तो सच में अजीब लग रहा है। मैंने कहा था ना तुझे पंडित को बुलाने के लिए, चलो पंडित को बुलाते हैं, मेरे दोस्त ने कहा। पंडित जी को बुलाया गया। वो घर में प्रवेश करते ही रुक गए। ये घर शुद्ध नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें पलंग के बारे में बताया। वो पलंग के पास गए और मंत्र उच्चारण करने लगे। अचानक से उनकी आवाज़ बदलने लगी, कि आंखें उल्टी होने लगी और वो बेहोश हो गए। हम डर कर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अब तो मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रोहित ने कहा, यार तू कुछ दिन तक मेरे घर पे रह ले। मैं उसके घर शिफ्ट हो गया। पहली रात अच्छी कटी, लेकिन दूसरी रात जब मैं सो रहा था तो महसूस हुआ कि पलंग का तकिया कुछ गीला है। लाइट ऑन की तो देखा खून था। मैं चीख पड़ा। रोहित दौड़ कर आया, उसने भी देखा और हम दोनों शॉक में थे। ये तो हद हो गई यार, रोहित ने बोला। अब क्या करें? हमने डिसाइड किया कि पलंग को गांव लेकर जाएंगे, किसी महाराज से शुद्धिकरण करवाने के लिए। गांव पहुंचकर हम एक पुराने तांत्रिक के पास गए। उन्होंने पलंग को देखते ही कहा, इसमें एक आत्मा का वास है जो शांति चाहती है। कौन सी आत्मा? मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि यह पलंग एक औरत का था जिसका नाम मीरा था। उसके पति ने इसी पलंग पर उसकी हत्या कर दी थी। तब से उसकी आत्मा इसी में बंद है। हमें क्या करना होगा? रोहित ने पूछा। उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उसके लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ से ये उठाया था तुमने। मैं डर गया। वो जगह तो मेरा घर है। रात के अंधेरे में हम वापस उस घर में आए। तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। अचानक से हवा तेज़ हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। पलंग हिलने लगा और उस पर मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा विकृत था। वो चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मुक्ति चाहिए तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं? तांत्रिक ने कहा। उसने मुझे मारा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कौन, तुम्हारा पति? मैंने पूछा। हाँ, उसकी चीख से कांपते हुए हमने पूछा, अब कहाँ होगा वो? यहीं है, और उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं घबरा गया। पिछले जन्म में तुम ही उसके पति थे, तांत्रिक ने बताया। अब मेरी सांस अटकने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं सोच रहा था। आत्मा कभी नहीं मरती, मीरा बोली। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा और फिर पलंग से टकरा गया। मैं गिर गया और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी वक्त तांत्रिक ने एक मंत्र उच्चारण शुरू किया। एक रोशनी की किरण मीरा पर पड़ी। वो चीखती हुई गायब हो गई। सब शांत हो गया। मैं होश में आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? मैं वापस घर आया। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन एक रात फिर से वही सपना, वही आवाज़ें शुरू हो गई, इस बार और भी डरावने तरीके से। एक रात मुझे लगा कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है, मैं वापस आऊँगी। मैं उठा और डिसाइड किया कि घर हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। पैकिंग करके मैं बाहर निकल गया, टैक्सी ली और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, पिछले वाली सीट पर कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं, मैंने कहा। ड्राइवर ने डरे हुए कहा, नहीं सर, अभी एक औरत बैठी है लाल साड़ी में। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कहा, गाड़ी रोको। मैं गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगा। स्टेशन दूर था, पर मैंने बिना सोचे भागना शुरू किया। फिर अचानक से रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सब अंधेरा हो गया। आँख खोली तो खुद को उसी पलंग पर पाया।
मेरे आसपास कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने चिल्लाया। तभी मीरा की आवाज़ आई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊँगी। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकते। मैं उस पलंग से उतरने की कोशिश कर रहा था, पर पैर हिल नहीं रहे थे, हाथ भी बंधे से लग रहे थे। मीरा सामने आई। उसका चेहरा अब भी उतना ही डरावना था। मैं चीख रहा था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। घर के दरवाजे मेरी चीखों को दबा रही थी। फिर अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने देखा ये सब एक सपना था। मैं उसी पलंग पर लेटा हुआ था। उस दिन के बाद हर दिन मुझे वो सपना आता है। अब तो मुझे उस सपने की आदत हो गई है। लोग कहते थे कि मेरे आने से पहले यहाँ चीखे की आवाज़ आती थी। कोई वहाँ रहने नहीं जाता था, और वो पलंग हमेशा से उस कमरे में ही था। अगर कभी आपको सस्ता और सुंदर घर मिले तो एक बार सोच लेना, क्या पता आप भी कहीं पलंग के भूत का शिकार ना बन जाओ। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।